घोषणा है महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा निर्वाचन तारीख। यह सह विभिन्न लोकसभा और विधानसभा उपनिर्वाचन लगी तारीख घोषणा करिसेंती निर्वाचन कमिशन। महाराष्ट्र में नवेम्बर 20 रे गोटे पर्यायर हेबो भोट। राज्य में 288 आसन लगी घोषणा होइछि तारीख। नवेम्बर 23 रे हेबो गणति। राज्यर मोट भोटर संख्या होउछि 9,63,00,000। 26 नवेम्बर रे सरुछि महाराष्ट्र विधानसभा कार्यकाल। आसंता अक्टोबर 22 रु आरंभ हेबो प्रार्थीपत्र दाखल। अक्टोबर 29 रही नामांकन दाखल शेष तारीख। झारखंड रे दुईटी पर्यायर हेबो भोट। 13 और 20 नवेम्बर रे दुई पर्यायर हेबो भोट। नवेम्बर 23 रे हेबो गणति। 13 नवेम्बर रे 43 आसन और 20 नवेम्बर रे 38 आसन हेबो भोट। झारखंड रे मोट भोटर संख्या 2,60,00,000। झारखंड रे पुरुष भोटर संख्या 1,31,00,000 थिबा बेले महिला भोटर संख्या 1,38,00,000। 5 जनवरी सरुछि झारखंड विधानसभा कार्यकाल। सेपरि विभिन्न राज्यर विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन लगी भी घोषणा होइछि तारीख। 13 नवेम्बर रे वायनाड लोकसभा आसन और 47 विधानसभा आसन हेबो उपनिर्वाचन। उत्तर प्रदेश 10 विधानसभा आसन रे 13 नवेम्बर रे हेबो भोट। केदारनाथ विधानसभा आसन और नांदेड़ लोकसभा आसन रे उपनिर्वाचन हेबो नवेम्बर 20। Total districts in Maharashtra 36 with 288 assembly constituencies, of which 234 are general and scheduled tribes constituencies 25 and SC constituencies 29. Term of the assembly of the Maharashtra is ending on 26 November 2024. If we talk about the number of electors in Maharashtra, they are 9.63 crores. 4.97 crores male and 4.66 crores फीमेल वोटर्स। यंग वोटर्स की संख्या जिस पे काफ़ी जोर दिया गया था एसएसआर में 1.85 करोड़ और उसमें से 20.93 lakhs are first time voters of 18 to 19 age group. If we tell you about the polling stations in Maharashtra, there are total 1,186 polling stations and at 52,789 locations. Urban being 42,604 and rural being 57,582. मॉडल पीएसएस की संख्या 530 रहेगी। अगर झारखंड में की चर्चा करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या है 24, टोटल असेंबलीज 81, जिसमें से जनरल 44, एसटीज 28 एंड एससीज 9। झारखंड की असेंबली का टर्म 5 जनवरी 2025 को कंप्लीट हो रहा है और अगर झारखंड में इलेक्टर्स की बात करें तो 2.6 करोड़ वोटर्स, जिसमें 1.29 करोड़ फीमेल एंड 1.31 करोड़ मेल। फर्स्ट टाइम वोटर्स बिटवीन 18 to 19 years are 11.84 lakh, 66.84 young voters in Jharkhand also. Number of centenarian voters is 1,706 and 3.67 lakhs PWD voters plus 1.14 lakh voters are of the age of 85 and plus in Jharkhand. पूरे पोलिंग स्टेशंस की संख्या होगी 29,562 और जो कि 20,221 लोकेशंस पर फैले हुए होंगे। अर्बन संख्या वहां कम है 5,042 और रूरल परिवेश ज्यादा है, इसलिए रूरल बूथ्स की संख्या होगी 24,000। मुझे लगता है कि सरकार रिपीट होगी, क्योंकि मैं कल्पना सोरेन जी का मीटिंग्स भी देख रहा हूँ, हेमंत जी का मीटिंग्स देख रहा हूँ और जिस तरह से माहौल जो बन रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छा बहुमत इस बार मिलेगा और विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी जो हमारे प्रमुख प्रतिद्वंदी है वो भी दिशाहीन है। देखिए, हमारी ये समझ में नहीं आता, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और चुनाव आयोग 5 राज्यों को चुनाव एक साथ नहीं करा सकता। ये अपने आप में मजाक है। ये सरकार की नीयत और चुनाव आयोग की भी पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाता है। भाई हरियाणा जम्मू कश्मीर के साथ क्यों नहीं ये चुनाव कराए गए? क्यों उपचुनाव इतने दिन से रोके गए? जो
सिस्टम है, सिस्टम कैसे चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक कर रहा है, इस पर सवाल है। उस शक को भी दूर करने की जरूरत है। देखिए, आज चुनाव आयोग ने तिथि घोषणा की है और तिथि घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई। नकारात्मक राजनीति के बल पर सरकार पुनः कैसे बने, इसका हथकंडा वर्तमान सरकार अपना रही है, जिसका अब समय आ गया है चुनाव घोषणा के बाद कि यह सरकार अब अपना उल्टी गिनती शुरू हो गई। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि उन्होंने झारखंड में इसके पहले जब भी देखे हैं तो लंबे दिनों तक चुनाव का सिलसिला चलता रहा है। 5 चरणों में चुनाव हुआ है, 2 चरणों में उन्होंने चुनाव की घोषणा की है, तो इसके लिए बधाई। और साथ ही साथ बहुत ही जिस तरह से हमने देखा कि इसके पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर बहुत शांतिपूर्वक चुनाव हुए हैं, तो निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन बहुत फेयर और बहुत शांतिपूर्वक चुनाव कराएगी, ये पूरा हम लोगों को विश्वास है, भरोसा।